कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास खुद बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस नौजवान की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला डाला था, जिसकी सोच मौत से भी बड़ी थी और आवाज़ आज भी जिंदा है, और नाम था भगत सिंह। काम सिर्फ नाम कमाना नहीं बल्कि सोच बदलना था। आज जानेंगे एक छात्र से क्रांतिकारी तक का, एक लेखक से शहीद तक का भगत सिंह की पूरी कहानी। जिस घर में बेटे पैदा होते ही जेल जाना शुरू कर दे, वहाँ क्रांति सांस लेती है। भगत सिंह का जन्म 18 सितंबर 1907 लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। जब भगत सिंह पैदा हुए, उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल में थे। बचपन से ही भगत लाठी बंदूक आंदोलन इन्हीं बातों के बीच पले बढ़े। खेतों में खेलते समय मन लंदन की सरकार हिलाने में लगा था। 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग पहुंचे। खून से सनी जमीन की मिट्टी उठाकर अपनी किताबों में रख लिया और कहा, अब तक पढ़ता था और अब खुद लिखूंगा इतिहास। लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, और जहां भगत सिंह का परिचय किताबों और विचारों और क्रांति से हुआ था। उनकी उनकी डायरीज में मार्क्स, लेनिन और थॉमस पेन जैसी विचारक झलक मिलती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नास्तिक हूँ, मैंने ईश्वर को चुप पाया है। जब गरीब भूखे थे तब देश पर जुल्म हुआ, और उनके लिए धर्म इंसानियत था, और राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है। 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स की लाठियों ने उन्हें शहीद कर दिया। भगत सिंह ने साथियों, राजगुरु और सुखदेव के साथ बदला लेने की जिद ठानी। 17 दिसंबर 1928 में सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लाहौर में पोस्टर लगे, सॉन्डर्स की हत्या का बदला लिया गया है। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक और एसोसिएशन का काम है। अब भगत सिंह छिपने की वजह देश के कोने में चर्चा का विषय बन गए। भगत सिंह का विषय चर्चा के विषय बन गए थे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में संसद भवन पर बम फेंका, और इनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त। लेकिन बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि सुनाने के लिए था। सुनो ब्रिटिश साम्राज्य, तुम्हारा अंत पास है। और भगत सिंह के बोलते, सुनो ब्रिटिश सरकार, तुम्हारा अंत पास है। लाहौर को बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। भगत सिंह का बोलता, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। गिरफ्तार हो गए। कोर्ट में कहा, फांसी से नहीं डरता, बस चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ मरने के बाद गूंजे। जेल में उन्होंने अंग्रेजों से बराबरी की मांग की, राजनीतिक कैदी का दर्जा मांगा। जेल में उन्हें 112 दिन की भूख हड़ताल की। दुनिया भर की अखबारों में छपे, ये कैसा लड़का है जो मरने के लिए अभी भी हंस रहा है। भगत सिंह जेल में किताब पढ़ते लिखते थे, और मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्रांति का मतलब क्या है, वो सिर्फ बंदूक से नहीं कलम से भी लड़ाई लड़े थे। और कोर्ट ने 7 अक्टूबर 1930 को फांसी सजा सुना दी। उनको 7 अक्टूबर 1930 को दोस्तों फांसी की सजा सुना दी भगत सिंह को। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मुझे फांसी दो ताकि अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिल जाएं। 23 मार्च 1931
रात 7 बजे चुपचाप फांसी दी गई। कोई अंतिम दर्शन नहीं, कोई रस्म नहीं, बस एक काली रात और 3 लाशें, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु। लेकिन वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। आज देश आज़ाद है, लेकिन क्या भगत सिंह की सोच आज़ाद है? क्या आज हम क्या हम अंधभक्ति और जातिवाद भ्रष्टाचार से लड़ पा रहे हैं? भगत सिंह ने कहा कि क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज की चेतना में बदलाव है। तो चलिए आज सिर्फ पोस्टर लगाने की जगह उनके विचार अपनाएं और उनके सवाल अपनाएं। अगर आप भगत सिंह के साथ से जुड़ना चाहते हो तो इतना शेयर करो कि ताकि हर युवा और हर छात्र, हर नेता तक उनकी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि जो जिंदा है वही बोले, वरना शहीदों को से चुप से गूंज बन जाएगी। नमस्कार, मिलेंगे लास्ट वीडियो।